Hello and a very good morning, another good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया। उस पर 36 व्यूज़ चले गए और 6 सब्सक्राइबर बढ़ गए। इतना तो एक दिन में कभी नहीं हुआ था। शुक्रिया आप लोग का। तो आज इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरुआत करूंगा। अगर बैटरी रहती है तो इसमें मैं उसको भी ऐड कर लूँगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यानी कि वाक्यांश को। फिलहाल हम उन्हीं की बुक से, नीतू मैम की बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको हिंदी में लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी कहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब हो गया लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। मुहावरे कई मतलब बुक्स में लिखे होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, इसे समझ सकते हैं कि पुराने होते हैं। और जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो लोकल होती हैं। मतलब लोकोक्तियाँ लोकल लैंग्वेज में कही जाती है, मुहावरे जो होते हैं वो सब जानते हैं। आइए देखते हैं नंबर वन वाला। नंबर वन जो हमारा फ्रेज है, मुहावरा है, वो है एचलिस हील्स। एचलिस हील्स, इसको हिंदी में कहेंगे कमज़ोर पक्ष। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? आपसे हमेशा मीनिंग इन इंग्लिश ही पूछेगा, तो इस चीज़ पे मत जाइएगा कि सेंटेंस का यूज़ कहाँ करेंगे। आप उसको अपने तरीके से अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ आपसे नहीं पूछेगा, मीनिंग इन इंग्लिश पूछेगा हमेशा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस। दूसरा फ्रेज हमारा है ऐड फ्यूल टू फायर। अब इसके बारे में तो हिंदी में सबने सुना होगा, आग। सॉरी, ये गलत हो गया क्या? इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा मुझसे। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तब इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। ये आग में घी डालना होगा, ये तो आज में घी डालना हो गया है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इंग्लिश में? टू मेक अ मैटर वर्स। वर्स मतलब किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को बद से बदतर बना देना, उसे कहते हैं आग में घी डालना। ये सॉरी, मेरी गलती है। आग की जगह आज हो गया, मैंने देखा नहीं, लेकिन क्या करूँ, अभी नया नया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको आग लिखिएगा, आज मत लिखिएगा। थर्ड हमारा जो फ्रेज है एन आर्म चेयर जॉब। हिंदी में अर्थ आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आसन हो गया है, कोई बात नहीं। मीनिंग इन इंग्लिश गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक रेलवे की जॉब हो गई या तो सीजीएल की जॉब हो गई। सीजीएल एक बहुत अच्छी नौकरी है वैसे। अगर आप छोटे मतलब 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। वो सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है गवर्नमेंट जॉब में, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें क्या करना था, बस एक बार आपकी नौकरी लग गई, आइए बैठिए, अटेंडेंस दीजिए, फिर घर जाइए। हफ्ते में 4 से ज़्यादा छुट्टी, 75,000 रुपये उसकी सैलरी है महीने की। बस अटेंडेंस लगा के जाइए। उसी को कहेंगे दैट जॉब इज़ एन आर्म चेयर जॉब, सीजीएल। फोर्थ हमारा एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। इंग्लिश में इसको कहेंगे समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, यानी कुछ ऐसा जो अपने उद्देश्य से, अपने स्वार्थ से भरा हो, उस उद्देश्य से किया जाए। नंबर फिफ्थ हमारा एन आयरन विल। इसको हिंदी में कहेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि स्ट्रांग विल पावर। इसको हम हार्ड वर्क में भी डेडिकेट कर सकते हैं। छठवां हमारा एन ओल्ड फ्लेम। इसको हिंदी में कहेंगे पुराना प्यार। जैसे कहते हैं ना कि अरे भाई वो तो मेरा पास्ट है, वो तो मेरा ये है वो है, तो उसी में कहेंगे शी वॉज एन ओल्ड फ्लेम, वो मेरा पुराना प्यार था। मीनिंग इन इंग्लिश अ पर्सन विथ whom हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। सेवन्थ जो है हमारा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। कुछ ऐसे बच्चे बालक नहीं होते हैं जो कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं कि लगता है भाई कितनी बड़ी बात बोल रहा है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बात बोल रहा है, काफ़ी समझदार है। तो वहाँ पे ये फ्रेज जो है ये यूज़ हो गया। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड, ये एंड है, एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। पिछली वीडियो में मैंने देखा कि ये जो फॉन्ट साइज़ है ये बहुत छोटा हो गया था, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं कैसे कैसे करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आइए हम 8वें नंबर पे चलते हैं। माउस मेरा ये रहा। एन ऑलिव ब्रांच और वाइट फ्लैग। हिंदी में इसको कहेंगे शांति निवेदन। जैसा कि आपने कोई कार्टून देखा होगा, अगर टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसमें जब टॉम जेरी से हार जाता है या जेरी टॉम से हार जाता है तो उसमें एक सफ़ेद झंडा सब ऊपर लहराते हैं छुप के।
तो उस तरह की चीज़ पहले ब्रिटिश आर्मी में होती थी, जो हार जाता था वो झंडा दिखाता था, उसी को कहते हैं ऑलिव ब्रांच और वाइट फ्लैग, जिससे कि शांति की रिक्वेस्ट किया जाए कि भैया अब शांति हो जाए, अब कोई वॉर नहीं हो, हार मान गए। तो उसी को इंग्लिश में कहेंगे पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। नंबर 9 पे जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जो कि झगड़े का कारण होता है, जैसे कोई लड़की हो गई, कोई मामला हो गया, कोई वस्तु हो गई, पैसे का हो गया, ज़मीन का, तो वो चीज़ होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का कारण। इसको इंग्लिश में कहेंगे मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगला 10 नंबर पे एप्पल ऑफ वंस आई, दुलारा प्यारा। जैसा कि मम्मी लोग अपने छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो उनके हो जाएंगे एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत दुलारे और प्यारे, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। 11 नंबर पे एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हालत में, मतलब एकदम सही सलामत, तो उसको कहेंगे इन गुड कंडीशन। 12 नंबर पे एट अ लॉस, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन जब कोई निर्णय नहीं ले पाता है, या फिर कोई लीडर कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो उसको कहेंगे वो एट अ लॉस पे है, मतलब कोई कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है करना क्या है, फैसला नहीं ले पा रहा, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे टू बी अनएबल टू डिसाइड, ये तय करने में असक्षम, या फिर नॉट टू नो व्हाट टू डू, पता ही नहीं है कि क्या करें। 13 नंबर पे है एट अ पिंच, मतलब समस्या में होना, इन अ ट्रबल इन अ बैड सिचुएशन, मुसीबत में, किसी मुसीबत में होना या किसी बुरी हालत में होना। 14 नंबर पे है एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना या दोस्ती ना रखना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि दोस्ती करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बहुत गिन चुन के दोस्त बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मुहावरा ठीक रहेगा। शी कीप्स शी कीप्स ए पर्सन एट आर्म्स लेंथ, मतलब वो ज़्यादातर लोगों को दूर रखती है। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हम तो ऐसा नहीं है, हम तो जिधर जाते हैं वहाँ दोस्त बना लेते हैं, बढ़िया लगता है। चलिए, तो ये लास्ट स्लाइड होगा हमारा। 15 नंबर का जो इडियम है, एट डैगर्स ड्रॉन, कट मतलब कट्टर दुश्मनी होना, जैसे कुछ होते हैं दुश्मन, कुछ होते हैं कट्टर दुश्मन, तो ये है कट्टर दुश्मन, तो इंग्लिश में कहेंगे इसको टू हैव बिटर इनविटी। 16 नंबर पे है एट ईज, एट ईज मतलब चिंता रहित, इंग्लिश में हो जाएगा फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। 17 पे एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब पूर्ण जानकारी होना, जैसे कोई भी एक चीज़ हो उस पर रेगुलर काम करते करते आप अगर उसको चीज़ को मास्टर कर लेते हैं, तो उस काम को कहेंगे कि ये तो एट वंस फिंगर्स टिप्स, दिस टास्क इज दिस दिस टास्क फॉर मी इज एट वंस फिंगर्स टिप्स, मतलब इसकी पूरी जानकारी हमें, इसमें कोई गलती नहीं होगा, इंग्लिश में हो जाएगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। 18 नंबर पे है एट वंस विट्स एंड, यानी कि उलझन में, मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे, कंफ्यूज, के कई सारे सिनोनिम्स भी हो जाएंगे, जैसे पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। 19 पे हमारा एट सिक्सेज एंड सेवन्स, मतलब अस्त व्यस्त कर देना, इसको कई तरह से ले सकते हैं, जैसे रूम रूम पूरा बिखरा हुआ है तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, रूम इज एट सिक्सेज एंड सेवन्स, योर ड्रेस इज एट सिक्सेज एंड सेवन्स, मतलब किसी भी तरह से ले सकते हैं, इंग्लिश में इन डिसऑर्डर हो जाएगा। लास्ट हमारा 20 नंबर पे है एट स्टेक, यानी कोई चीज़ अगर दाव पर लगी हो, यानी कोई गारंटी नहीं वो आएगा, रहेगा या चला जाएगा, मैक्सिमम केस में चला ही जाता है, इंग्लिश में एट रिस्क एंड इनसिक्योर। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल तो मेरे टैब में बैटरी है, लेकिन स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बीच में फंस जाएगा, इससे बढ़िया अब अगली वीडियो में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे भी मैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स डालता रहूँगा, उसके आगे भी मैं इस पे सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू, और कमेंट ज़रूर करिएगा।